हमारा विजन यानी हमारी दृष्टि, हम किस चीज को कैसा देखते हैं। सपोज मैंने एक पेन हाथ में लिया, ये खोखा है, इसका कवर है, ये किसी काम का नहीं होता है। ये पेन महत्वपूर्ण होता है लेकिन लिखता ऐसे ही है, लिखा ऐसे ही जाता है पकड़कर। क्यों, कैसे और क्या है इसके पीछे? ये सिर्फ शोकेस है, कवर है इसको रखने के लिए, ताकि ये जो नुकीला भाग है ये खराब ना हो जाए। तो यही विजन है कि किस चीज को हम कैसा देखते हैं। हम इसे अपना जेब में लगाते हैं तो इसे दिखता ऊपर का हिस्सा है, लेकिन सच तो यह है कि इसके अंदर दबा हुआ हिस्सा पूरा का पूरा मुख्य हिस्सा है, जिसे कोई देख नहीं पाता। इंक भी इसी के अंदर है, जिससे पेन बनता है वो भी इसी के अंदर है, लेकिन इम्पोर्टेंस इस हिस्से का है। हम इसमें ब्रांड लिखा हुआ होता है कि किस कंपनी ने बनाया है, और लोग समझते हैं कि यही मेन है, यही देख करके पेन खरीदा जाता है। इसका वैल्यू नहीं होता। सच तो यह है कि ये असली चीज है, और इसको बहुत अच्छी तरह से कबीरदास ने कहा है, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ये वही है, म्यान है, जिसके अंदर पेन लटका हुआ होता है। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कहता है कबीरदास की मोल इसका करना चाहिए। मैं इसी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, इसी दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो हम लोग रहते हैं, तो इस देश में बड़े बड़े साधु संत, और इस देश में चाहे जितने भी पॉलिटिशियन हुए हो, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, हमने भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। अगर भारत मुस्लिम भारत था, तब भी भारत के ब्राह्मणों ने इसी बात के लिए मुस्लिमों से झगड़ा किया, उनसे लड़ाई की, इसलिए की सिर्फ कि वो भारत से ब्राह्मणवाद को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मणवाद भारत में यथावत रहना चाहिए। अगर भारत में अंग्रेजों ने शासन किया तो भारत के ब्राह्मणों ने एक ही लड़ाई लड़ी कि बोले हम अंग्रेजों, हम तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मणवाद को छेड़छाड़ मत करो। अगर कोई महिला जिंदा जला दी जाती है तो जलाने दिया जाए, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होता है? ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ये हमारी प्रथा है, तुमको इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तब भी और आज के संवैधानिक भारत में, यानी 1950 से लेकर आज तक और भविष्य में जो होगा, उसमें भी वही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा कि भारत का साधु संत, यानी भारत के साधु संत वाला वर्ग, भारत का कोर्ट कचहरी वाला वर्ग, भारत में तमाम वो सारे संगठन जो आरएसएस का निर्माण करते हैं और उसको बनाए रखने के लिए अपना रात दिन योगदान देते हैं, जिससे भारत में ब्राह्मणवाद बना रहे, जिससे भारत में इंसान इसकी पहचान न कर सके, ऐसा इंसान को बना के रखना है। ये विजन हमेशा रहना चाहिए, और इस विजन को बनाए रखने के लिए वो किस तरह से काम करना है, उसका अपना एक मिशन होता है, अर्थात एक उत्तरदायित्व, एक काम करने का तरीका, एक गतिशीलता, और एक उस पे किस तरह से काम करना है, ऐसा एक एजेंडा जिसको मिशन कहा जाता है। और उसके बाद आता है कि उसके बाद उसको बनाए रखने के लिए किस तरह से चलना है, चलने देना है, और हजारों हजारों साल तक वो बना रहना चाहिए,
तो उसके लिए क्या इमेज, क्या पैदा करना है, क्या क्रिएट करना है, क्या इमेज, क्या इमेज बना के रखनी है उसकी, उसके लिए ये सारे के सारे संगठन उस दिशा में काम करते हैं। मिशन, पहला है विजन, फिर मिशन, और फिर है उसको किस दिशा में क्रिएट करना है ताकि ये उनका सर्कल चलता रहे और इंसानों को गुमराह किया जा सके और यथावत बनाए रखा जा सके। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान बनेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। ये उनका सबसे बड़ा डर होता है। जैसा कि आज के पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि भारत में आरएसएस और आरएसएस का दूसरा रूप बीजेपी, जो भाड़ में जाए जनता पार्टी है, भाड़ में जाए जनता पार्टी, तो इनका मोटो क्या है, इनका मिशन एक ही है। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के लोग ऐसे ही भूखे नंगे गरीब रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग, कौन लोग, इस देश के एससी एसटी और ओबीसी, अगर ये लोग भूखे नंगे रहेंगे तो ही इस देश में उनकी ऊंची जातियों को ऊंचा बना के रखा जा सकता है, और तभी तक आरएसएस भी इस देश में जिंदा रहेगा। जिस दिन इस देश का ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, ओबीसी, एसटी, एससी एंड माइनॉरिटीज, जिस दिन जाग जाएगा उस दिन भारत के आरएसएस से, या भारत का जो आरएसएस है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपना निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। और उसके लिए ये लोग अपनी दृष्टि किस ओर इस देश के लोगों की मोड़ना है, तो फिर वो धर्म, मंदिर, मस्जिद, भगवान, इसी के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान बिल्कुल संविधान से हट जाए, लोगों के अधिकारों से हट जाए। इस देश का जो संविधान कहता है नीति निर्देशक तत्व कि हर एक चीज जो इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के इंसानों के लिए बनी है, उसका ध्यान उस तरफ से हट जाए और ये लोग वापस कहाँ जाए, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म, भगवान, इनके पीछे लगे रहे ताकि एक अमानवीय जीवन जीते रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं।